हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है आप सबका। हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी। 1857 की क्रांति या विद्रोह हो चुका था। जिसने ना देखा वो चैनल पे जाके देख लीजिए। पॉलिटी की क्लास हो चुकी है। चैनल पे जाके पॉलिटी भारतीय संविधान की भी क्लास प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी, जैसे 1857 क्रांति हुई, तो उसी के साथ साथ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए। उ- उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिनके जिसमें पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म हुआ था 1774 और मृत्यु हुई थी 1833 में। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1774 में और मृत्यु हुई थी 1833 में। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। पीसी यूपी पीसीएस तक में क्वेश्चन आया था कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये सब आ चुके हैं क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। अग्रदूत या जन्मदाता भी इन्हीं को कहा जाता है। अब इनके कुछ किताबें पूछी जाती हैं। पहला फारसी ग्रंथ तोहफत उल मुद्दीन, ये बहुत पूछा जाता है इनका। पहला फारसी ग्रंथ राजा राम मोहन राय कौन सा था? तोहफत उल मुद्दीन। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना की। 1815 में आत्मीय सभा से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछा जाता है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन? तो राजा राम मोहन राय। 1816 में वेदांत सोसाइटी वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में। 1823 में जॉन डिगवी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित हुई। ये जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक है, ये 1823 में जॉन डिगवी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित हुई। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774, मृत्यु 1833 में। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। पहला ग्रंथ फारसी ग्रंथ क्या? तोहफत उल मुद्दीन। सबसे पहले इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1815 में आत्मीय सभा। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक इन्होंने लिखी। 1823 में जॉन डिगवी के प्रयासों से लंदन गए। तो 1823 में जॉन डिगवी के प्रयासों से ये लंदन गए। दोस्तों, जैसे जैसे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे थे, वैसे वैसे धार्मिक सुधार भी किए जा रहे थे भारतीयों के द्वारा। उनमें से एक थे राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक। क्या हिंदू धर्म को सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना 1828 में किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अब 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से, कोई अंग्रेज होगा डेविड हेयर, इसके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, डेविड हेयर के। अब पूछ लेता है हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। किस सन में किया? 1817 में कलकत्ता में। तो किसके सहयोग से? डेविड हेयर। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में क्या? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1821 में संवाद कौमुदी, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है। कौन सी भाषा में? कभी कभी तो ऐसा डायरेक्ट पूछ लेता संवाद कौमुदी किसने लिखी या किस भाषा में लिखी गई है, तो बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उर्दू बता देते हैं, मगर इसका राइट आंसर होता बांग्ला भाषा। 1821 में संवाद कौमुदी
जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। 1822 में मिरात उल अखबार फ़ारसी भाषा में लिखा गया। मिरात उल अखबार किस भाषा में लिखा गया? फ़ारसी भाषा में। सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया 1829 में। फिर इन्होंने प्रतिबंध लगाया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत के गवर्नर थे 1700 सती प्रथा का अंत कर दिया इन्होंने। सती प्रथा का मतलब तो आप लोग समझती ही होंगी, पति के मर जाने के बाद औरत भी उसी चिता में जल जाती थी। 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें ब्रिटेन भेजा। कहाँ भेजा? ब्रिटेन। और इनको राजा की उपाधि थी। एक क्वेश्चन तो ये भी बहुत आता है कि अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि किसको दी? राजा राम मोहन राय को। यहाँ पे घुमा के पूछ लेगा कि राजा की उपाधि इनको किसने दी? जो राजा इनके नाम के आगे लिखा है वो उपाधि है जो अकबर द्वितीय ने दी थी। और अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय के समकालीन माने जाते थे। 1830 में इन्होंने ब्रिटेन भेजा। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके ब्रिटेन गए थे। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके ब्रिटेन गए थे। 1833 में इन्होंने इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। अब इंग्लैंड में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? कमेंट करके बताइएगा। इंग्लैंड में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी किताबें हैं। इसके बाहर राजा राम मोहन राय के बारे में एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यूपीएससी से लेकर यूपीपीएससी, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, एमपीपीएससी, वीडियो, यूपी लेखपाल, रेलवे, एनडीए, कोई भी दे रहे हो, इसके बाहर नहीं आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने क्यों किया? हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई, जो राजा राम मोहन ने की। किसके सहयोग से? डेविड हेयर में हिंदू कॉलेज। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी बांग्ला भाषा में। 1822 में मिरात उल अखबार फारसी में। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में। गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें ब्रिटेन भेजा राजा की उपाधि में, जो प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों आगे चलकर ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। केशव चंद्र सेन विस्तार करते हैं, एक ब्रह्म समाज बनता है, फिर दूसरा आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र आगे चल के केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज को विस्तार करते हैं और 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है, एक ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, वाद ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको नाम से जाना गया केशव चंद्र सेन थे, जिसके संस्थापक। केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया इन्होंने। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित कराया। क्यों? 1878 में 12 वर्ष की पुत्री का विवाह करने के कारण पुनः आदि ब्रह्म समाज में बांटा गया। अब ये ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज में अंतर का एक कल हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम गुरुकुल एक ही में है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। जो ना आए बताया करिए, क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाया है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब धार्मिक सुधार आंदोलन में इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वेद समाज, प्रार्थना समाज, सेवा सदन जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन जितने पूरे कंप्लीट कर लेंगे इसको। फिर इसके बाद इससे कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों का। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन क्लास का समय समय पे आप लोगों को मिलता रहे। डेली क्लास होती है हम लोगों की। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।